মাঘী পূর্ণিমায় সিদ্ধপীঠ কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মা রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুর সুন্দরীর বিশেষ পূজা অর্চনা। 29 বছর আগে এখানে মা রাজরাজেশ্বরীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য দ্বারকা শারদা পীঠাধীশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী। তার পরবর্তী সময়েও তিনি প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় পাঠোৎসব সমারোহে মঠে উপস্থিত থাকতেন এবং নিজে হাতে মা জগদম্বার পুজো আরতি করতেন। এবছর মঠে উপস্থিত রয়েছেন জ্যোতিষপীঠ ও শারদা পীঠাধীশ্বর এবং শঙ্করাচার্যের অন্যতম পার্ষদ সম্বুদ্ধানন্দজি মহারাজ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর দ্বিবেদী সহ অন্যান্যরা। এদিনের পূজা এবং আরতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কোন্নগর পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস, উত্তরপাড়া পৌরসভার প্রাক্তন বিধায়ক রবীর ঘোষাল সহ অন্যান্যরা। এদিন মাতা ভগবতীকে শাকম্ভরী রূপে শৃঙ্গার করা হয় এবং বিভিন্ন সরস ফল দিয়ে শ্রীযন্ত্রের বিশেষ অর্চন করা হয়। পাঠোৎসব সমারোহ উপলক্ষে এদিন দূর দূরান্ত থেকে অগণিত ভক্ত সমাগম হয় মঠে। পুজো শেষে এদিন মঠে ভান্ডারা অনুষ্ঠিত হয়। মঠের প্রধান পুরোহিত সচিত স্বরূপ জানান, এদিন ভান্ডারায় প্রায় 10,000 মানুষের খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়েছে। মন্দিরের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদীর তত্ত্বাবধানে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। जलम समर्पयामि दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणस्य मुखा दग्निरजायत आज्यं च पति संयुतं मन्निनायुतमया दीपं ग्रहणधीरसे त्रैलोक्यमापहं भवतीताम्बिकाय नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपान्ते दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं जल छोड़ते जाओ भैया, थोड़ा जल्दी से चलो। चलो, गुरु ये सब चीज हो सकता है। पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है, पारस नहीं बना सकती, लेकिन गुरु ये चीज कर सकता है। यही सनातन परंपरा, यही शंकराचार्य परंपरा। लोग कहते शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने ये किया है। प्रतिष्ठित जगदम्बा बैठी है, तो निश्चित सिद्ध तो है ही, लेकिन पुरुषार्थक प्रदा भी है। इसलिए जन्मोत्सव हो रहा है, जगदम्बा विराजमान है, खूब भाव करो, बिना अहंकार के सब कुछ त्याग के चले जाओ। देख लेना 5 दिन 6 दिन 7वें दिन आपको प्रभाव मिलना ही मिलना। एक प्रजानाम में जय ललिते जननी अम्ब जय ललिते जननी कारुण्यस्तवन परायण समिदाखिलतापे अम्बा समिदाखिलतापे रक्तकबीज विनाशिनी रक्तकबीज विनाशिनी पावित कृत पावे धनुजा धीसविमर्दिनि पावक कृत विमले अम्बवाहन माधव विधिवाश्रयहीनम् अम्बवाश्रयणे करुणा। यहाँ से सबको सब्जी पूरी दो, सब्जी दो। अरे दो ना भाई, यहाँ से आपको चलते रहना। हाँ लोग আচ্ছা सब्जी बंद
नहीं बंद अभी शोभा यात्रा कलकत्ता न्यू टाउन गई थी। वहाँ पर श्रीमान सुनील डागर रिजिन डागर उनके घर में गई थी और वहाँ पर पूजन आराधन भगवती का हुआ, भोग प्रसाद हुआ, सत्संग हुआ। उसके बाद पुनः जगदम्बा यहाँ आ गई हैं और आज सुबह से योगिनी का पूजन हम लोगों ने किया, श्रीयंत्र का पूजन किया और सहस्त्रनाम पूजन हुआ। तरह तरह की वस्तुओं से भक्तों ने उनका अर्चन किया है। और उसके बाद सनातनी ध्वजा जो पूज्य महाराज श्री ने 29 साल पहले यहाँ फहराया था, उसी नियम उसी परंपरा का हम लोगों ने पालन किया, ध्वजा रोहण किया है। अब सामान्य लोग जो है भोग प्रसाद ले रहे हैं श्रद्धा विश्वास से। आज जो भक्त के नाम पे जो हो रहा है समाज में, उसके बारे में क्या बोलेंगे आज? उसमें ऐसा है कि सनातन धर्म बहुत व्यापक है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सदा से रहने वाला तंत्र सनातन है। वर्तमान में जिस ढंग से महात्माओं का अनादर, महिलाओं का अनादर, बच्चे नशा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से गर्त भी हम लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, गौ हत्या, गाय कट रही है तो उसका जो रक्त गिर रहा है। आप देखिए भगवान राम ने भी विप्र धैनु संतन हित दीन मनोज अवतार, ये भगवान राम का स्वरूप था। राम राज्य में जो गाय की ठीक से सेवा नहीं कर पाए राजा थे, उन्होंने पुनः कृष्ण रूप लेकर के अपना नाम ही गोपाल रख लिया और जब गायों के पीछे पीछे घूमते, ये हमारी संस्कृति है। वहाँ पर गाय के साथ इस तरह से हो रहा है तो निश्चित तौर से आप देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है, पूरे समाज में अशांति है, तो शांति आएगी कैसे? ये सब तो परंपराएं हैं, इसी में नव दुर्गा का रूप है, इसी में दशमा विद्या का रूप है। रक्त बीज ने अति कर दिया, तभी तो जगदम्बा ने काली का रूप लिया। संत हृदय ने अपनी समाना, संत के लिए भगवान हनुमान, भगवान राम ये लोग तत्पर रहते सेवा के लिए। यहाँ पर देखिए रामकृष्ण परमहंस क्या नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु क्या नहीं किया समाज के लिए। यही बात, संतों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, कन्याओं का सम्मान। 8-8, 3-3 साल की बच्ची बलात्कार कर रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति से भी खतरनाक प्रवृत्ति ये समाज की हो रही है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? धर्मके राजनीतिर एक हथियार करा होच्छे এখন কি বলবেন? धर्म के बिना राजनीति राण हो जाएगी। प्राचीन काल में भी राजा लोग जब रहते थे, कोई जब ऐसी अकाल दुर्भिक्ष पड़ता था तो राजा लोग जा कर के ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते थे, उनसे आज्ञा लेकर के प्रजा का पालन कैसे हो ये करते थे। धर्म कब अलग हुआ राजनीति से, ये बात। लेकिन उसका दुरुपयोग करना ये घातक है। अंकुश तो होना चाहिए, धर्म का अंकुश होना चाहिए, बाकी राज्य की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इसलिए हमारा लोकतंत्र है। तो सबसे शानदार लोकतंत्र विश्व में हमारा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से अहंकार, ईगो प्रॉब्लम जो आ रहा है, ये निश्चित रूप से घातक है। युवा वर्ग से अधिक भ्रमित हो रहा है। आज भांडाराय कत मानुष भोग खाচ্ছে, भांडाराय कत लोग? उसमें ऐसा शाम को 4:30-5 बजे तक भोजन चलेगा, तो गिनती नहीं है, जो बैठेगा उसको श्रद्धा विश्वास से आता तो निश्चित रूप से भोग प्रसाद खा करके भी जाएगा, तो उचित हो रही है। 10,000 आदमियों को भोजन बनवाया है अभी हम लोगों ने। ঠিক আছে। আর বলছিলাম আজকে তিথি পূজায় যে ভক্তবৃন্দের যে ভক্ত সমাগম माघ मास में प्रयाग माघ मासी से बिलपत्र में शिवार्पण लिखा है। लोग कल्पवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। जिस तरह से अमावस्या मौनी अवसर में पूजन होता है, इसी माघी पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा तो पूर्णता और गंगा किनारा हमको मिला है, जगदम्बा शाकंभरी रूप में है। मनोकामना पूरी तो होना ही है कि आपको माघ मास में जगदम्बा के दर्शन मिल गए। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? अब ये आपकी साधना के ऊपर है, आपके डाकने के ऊपर है, आप कितना गहराई से भगवान को डाक सकते हैं। निश्चित रूप से कृपा करेंगे, करुणामयी है, दयामयी है जो होना। शास्त्र कहते हैं कि जब अकाल दुर्भिक्ष भय पड़ जाता तो जगदम्बा शाकंभरी का रूप लेकर के अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, इसलिए जगदम्बा शाकंभरी रूप में है। आप देखिए बहुत बड़ी शीतलाष्टमी पूजन होती है, घर में शीतलता रहे और घर में हरियाली रहे, हरे भरे हम लोग रहें, इसलिए माँ शाकंभरी के रूप में विराजमान है। और सब तरह की सब्जियां हैं, किसी को कुछ पसंद, किसी को तो माँ तो है, बच्चों की जिद के आगे उसको ऐसा रूप धारण करना पड़ा। किसी को गाजर पसंद, किसी को पालक पसंद, किसी को आलू पसंद है, सब भगवती के ऊपर है। तो इसलिए माँ जगदम्बा का हम लोग शाकंभरी श्रृंगार पूर्णिमा के दिन करते हैं कि आज के दिन आपका जन्मदिन मनाते हैं शाकंभरी। माघी पूर्णिमा है।
माघ मास का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ और माघ मास में ही कल्पवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं। आज माघ पूर्णिमा के दिन 29 साल पहले हमारे गुरुदेव ज्योतिषपीठ और द्वारकापीठ के जगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने यहाँ पर अपने कार्यक्रमों द्वारा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में से एक है। जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, उसी तरह भगवती के 9 दुर्गा और महाविद्या में से अवतार हुए हैं। वही इसमें षोडशी हैं। इनका बड़ा विलक्षण स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर इनके सिंहासन के पाए बने हुए, उसके ऊपर सदाशिव लेटे हुए हैं। सदाशिव के 5 मुख हैं। सदाशिव की नाभि से कमल निकला है, उसके ऊपर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता विराजमान है। इनकी आराधना उपासना करने से मनुष्य का कल्याण होता है। इनकी जो श्रीयंत्र के द्वारा पूजा होती है, श्रीयंत्र जो है इनका यंत्र माना जाता है, और श्रीयंत्र के दर्शन करने से विश्व के सारे देवी देवताओं को दर्शन करने का पुण्य होता है, और उनका जो चरणामृत लेता है वो उसको पूरे तीर्थों के जल का पान करने का पुण्य मिलता है। ये भगवती राजराजेश्वरी माता बहुत दुर्लभ। वैसे तो इनके मंदिर कई जगह पर गुरुदेव ने बनाए हैं, परंतु यहाँ का एक विशेष महत्व है। सबसे पहले तो गंगा तट, और गंगा तट पर भी 12 महादेव, और 12 महादेव के सामने राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बना है। उस समय सभी भक्तों ने बहुत सहयोग किया, आज भी कर रहे हैं। इनकी सेवा पूजा सब कर रहे हैं। इनकी आराधना करने वाला कभी दुखी नहीं होता, और बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। किसी भी भोग और मोक्ष, देवता या तो भोग देते हैं या मोक्ष देते हैं, परंतु इनकी आराधना करने वाले को भोग मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। ऐसी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी यहाँ पर विराजमान है। इसका सबको दर्शन करना चाहिए। और बांग्लादेश से तो बंगाल में भगवती की आराधना की जाती है। ये भगवती यहाँ पर वही बांग्लादेश से तो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ सबका कल्याण कर रही है। सब आपदाएँ, कितनी आपदाएँ आती हैं, परंतु ये रक्षा करते, जब देवता रक्षा करता मनुष्य का कुछ नहीं होता। यही यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता विराजमान है, सबका कल्याण कर रही है। धर्म का ऐसा है, पहले लोग धर्म का नाम नहीं लेते, धर्म का नाम लेने में बड़ा परहेज करते थे, चूड़ी रखने में परहेज करते थे, चंदन लगाने में परहेज करते थे। परंतु जब से अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा मोदी जी ने की, वहाँ करवाई है, तब से खुलेआम लोग धर्म के ये बोल रहे हैं कि आज के लोग धर्म को विशुद्ध धर्म रखना चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। धर्म तो धर्म होता है, ये साधना के उपासना की चीज़ है, अपने मनुष्य के कल्याण की चीज़ है। और राजनीति ये अलग बात, ये लाइन दूसरी है और ये लाइन दूसरी है। तो धर्म के बारे में राजनीति नहीं होना चाहिए, ये धर्म विशुद्ध धर्म होना चाहिए। घटना जो है गलत हुई, जो छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक मारा है, वो गलत किया है। चोटी पकड़ के खींचा है, ये गलत हुआ है। समझा देते, समझाने से ही बात चल जाती, परंतु जो श्रद्धालु, जो आस्थावान, जो गंगा के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं,
पुलिस ने उनको बर्बरतापूर्वक जूतों से पीटा, डंडों से पीटा। ये गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए होती है, पीटने के लिए नहीं होती। युद्ध करने के लिए सेना होती है, पुलिस तो नहीं होती। पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए होती है, पुलिस को व्यवस्था बनाना चाहिए था, पर इनके साथ पीटना ये सब बहुत गलत बात है। छोटे छोटे बच्चे जो वेद पाठ करते हैं, जो उनके माता पिता ने भेजा संस्कृत पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए, वेद पाठ करने के लिए, परंतु जब वो अपनी आस्था के साथ, अपने गुरु के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उनको पीटना बहुत गलत है, बहुत घोर अपराध है और इसके लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए।